बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आखिरकार वो शाहकार पाकिस्तान आ ही गया जिसका इंतज़ार था। बार बार ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जानिब से ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। अगर बात की जाए लतीफ़ खोसा साहब की, तो वो बारह ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे, बल्कि वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि नवाज शरीफ कभी वतन वापस नहीं आएंगे। आखिरकार वो वतन वापस आ गए और आज उन्होंने अपना पहला जलसा भी किया मीनार पाकिस्तान पर। और इस पर बात करेंगे कि नवाज शरीफ का आज का मीनार पाकिस्तान का जलसा कितना कामयाब और कितना नाकाम था। इसके साथ साथ इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल है, और उसके साथ जो सबसे अहम बात है कि नवाज शरीफ की तकरीर आखिर अचानक तब्दील क्यों कर दी गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं, जब नवाज शरीफ तकरीबन आज दिन 1:30 इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो वहां पर नादरा की टीम उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंच चुकी थी। जी हाँ नाजरीन, एक ऐसे मुजरिम का जो 4 साल से इस मुल्क की अदालतों से भागा हुआ बाहर बैठा था, उसके इस्तकबाल के लिए, उसके बायोमेट्रिक के लिए नादरा की टीम जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए पहुंची, उनके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। अगर इस पर बात की जाए, इससे पहले की जो मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे अदालती निज़ाम की, जब इमरान खान बीमार थे और उनकी जो जमानत की दरख्वास्त दी गई थी, उस पर बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन के लिए ये कहा गया कि इमरान खान को अदालत आना पड़ेगा, और उनको व्हील चेयर पर अदालत लाया गया बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। और वहां पर फिर जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। जिस तरीके से नैब की टीम बगैर नोटिस के उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, बल्कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया था, इसी तरीके से आज बगैर नोटिस के नादरा की टीम भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची और नवाज शरीफ की जो है वो बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ लाहौर जाने की बजाय इस्लामाबाद क्यों है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ ने ये यकीन दहानी कराई थी हमारी अदालतों को कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान पहुंचकर अदालतों के सामने पेश होऊंगा, क्योंकि आज हफ्ते का दिन था और हफ्ते के दिन जो है वो अदालतों की छुट्टी होती है, इस वजह से हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ये बयानियां देना चाह रहे हों कि मैं इस्लामाबाद पहुंचा था, छुट्टी होने की वजह से मैं अदालत के सामने पेश नहीं हो सका। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए कि नादरा की टीम, क्योंकि नादरा एक वफाकी इदारा है, हफ्ता और इतवार के दिन वहां पर भी छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद नादरा की टीम वहां पर पहुंची। इस तमाम तर सूरत हाल से वाजे हो जाता है कि किस तरीके से नवाज शरीफ के लिए जो है वो रास्ता हमवार किया जा रहा है और उनको अगला वजीर आजम बनाने की भरपूर तैयारी कर ली गई है। अब बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के जलसे की। तो नवाज शरीफ का जलसा कम और मुशायरा ज्यादा लग रहा था। मुझ जैसे शहरी पसंद बंदे के लिए एक फायदा हुआ उनकी तकरीर सुनने का। मेरे पास शायरी का जखीरा था, उसमें कुछ अच्छे अशार का इजाफा हुआ, और जो सबसे अच्छा शेर उनका मुझे लगा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। जी हाँ नाजरीन, ये नवाज शरीफ साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुक्तदिर हलकों की तरफ उन्होंने इशारा करके ये बात की। मेरे ख्याल में उन्होंने ये बात मुक्तदिर हलकों की तरफ नहीं की, बल्कि उन्होंने ये बात जो है वो इमरान खान के लिए कही। क्योंकि जिस तरीके से पहले डील की बातें होती रहीं, मुफाहमत की सियासत की बातें होती रहीं कि बैठ कर जो है वो तमाम तर मसाइल को हल कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान ने जो है वो साफ इनकार कर दिया था। अगर ये बात मुक्तदिर हलकों के लिए होती तो वो तो पहले ही नवाज शरीफ साहब को वहां से जो है वो क्लीन चिट मिल चुकी है। अब नवाज शरीफ साहब की तकरीर कैसे चेंज की गई जलसे की? नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था आज से 3 महीने 2 महीने पहले का जो बयानिया था, वो आज अचानक तब्दील कैसे हो गया? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों का एहतसाब अब जरूरी हो चुका है। उन्होंने नाम लेकर कहा था, जिसमें जनरल बाजवा का नाम भी था, कुछ और लोग भी थे। उन्होंने कहा था कि इन लोगों का एहतसाब करना अब जरूरी है, अब नागुज़ीर हो चुका है इन लोगों का एहतसाब करना। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब को अपना जो उनका बयानिया था, जो उन्होंने बयान दिया था, उससे वापस यू टर्न भी लेना पड़ा। क्योंकि ये कहा जाता है कि सिर्फ इमरान खान यू टर्न लेते हैं, इमरान खान नहीं लेते। सियासत में हर बंदा जो है वो यू टर्न लेता है, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने भी यू टर्न लिया था। और आज वो बयानिया जो वो बना कर आए थे इस्लामाबाद से, सॉरी, जो वो लंदन से जो बयानिया उन्होंने बैठ के बनाया था कि मैंने जाकर हर किसी का एहतसाब करना है, लेकिन आज इस तरह की उनकी तकरीर में कोई बात नजर नहीं आई, बल्कि उन्होंने
जितनी भी तकरीर की, घंटा, 1.5 घंटा, पौना घंटा, जो भी उनकी तकरीर थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुफाहमियत की सियासत का जो है वो दर्स दिया गया और मिलकर चलने का ये दर्स दिया गया। लेकिन अंदर की खबर नाजरीन ये है कि कुछ सहाफ़ियों की जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से लंदन में, जिसमें मुनीब फ़ारूक साहब हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना ये है कि नवाज शरीफ जो अभी तक भी अपने बयानिए पर कायम है, जो उन्होंने एहतसाब का बयानिया बनाया था, वो अभी तक भी कायम है कि जब भी मैं हुकूमत में आऊँगा तो सबसे पहले मैं इन लोगों का एहतसाब करूँगा। अब हो सकता है कि हुकूमत तक आने के लिए नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया चेंज किया, अपनी उन्होंने तकरीर तब्दील की, ताकि वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँचने में कोई मुश्किलात खड़ी ना हो जाएँ। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जितनी भी नवाज शरीफ की मुश्किलात थी वो तमाम तर ख़त्म हो चुकी हैं और 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होना है। अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब को अडियाला जेल भेजा जाएगा 24 तारीख को, या फिर उनकी जो ज़मानत है उसमें तोसी कर दी जाती है। कानूनी तौर पे ये बनता है कि हिफाजती ज़मानत तो चलो नवाज शरीफ साहब को दे दी गई, अब उनको अडियाला जेल जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर उनकी जो भी दरखास्तें हैं वो अदालत में लगेंगी, उस पर समाअत होगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब को रिहाई मिलनी है या नहीं। अभी तक जो समाअत हुई है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है और अगर 24 अक्टूबर को उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, उनको अडियाला जेल नहीं भेजा जाता, तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब आने वाले दौर के वज़ीर आज़म हैं। 2024 में जो इलेक्शन होने हैं उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो गए। अब बात कर लेते हैं इमरान खान की। इमरान खान ने जब अडियाला जेल में नवाज शरीफ की तकरीर सुनी होगी तो उनको थोड़ा बहुत पछतावा हुआ होगा। पछतावा नाज़रीन इस बात का हुआ होगा कि काश मैं उस वक्त यू टर्न ले लेता, जिस तरीके से पहले वो काफ़ी सारी बातों पर यू टर्न लेते रहे हैं। अगर वो जनरल बाजवा के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, अगर नाज़रीन उस पर वो यू टर्न ले लेते तो यकीनी बात है कि आज इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में होते, ना कि अडियाला जेल में। तो ये अब इमरान खान साहब जो है वो थोड़ा बहुत इस बात पर पछता भी रहे होंगे। बहरहाल जो कुछ भी है, आज की जो तकरीर है वो सुनने के बाद ऐसा फील हुआ कि पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब जो है वो दिल से बातें करने लगे हैं, या इस तरीके के, क्योंकि ना उनकी जब वो तकरीर, मैंने उनकी तकरीर का कुछ हिस्सा सुना तो यकीन मुझे भी रोना आ गया। जिस तरीके से वो अपनी कैदो पाबंद की जो उनकी मुसीबतें थी वो बर्दाश्त वो सुना रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ अफसोसनाक बात ये है कि उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब ये सारी अहवाल बता रहे थे, वो बड़े दुखी लहजे के साथ ये अहवाल बता रहे थे, लेकिन साथ ही जो है वो मरियम नवाज स्टेज पर मुस्करा रही थी। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था।